नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल आपने सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनलों पर खबर सुनी होगी कि कल लद्दाख के लेह से हमारे नौजवान आर्मी के सैनिकों का एक बड़ा काफिला जो अपने ट्रकों यानी अपने वाहनों पर सवार थे और ये लेह से न्योमा जो लद्दाख का ही एक स्थान है, तो उसके लिए वे रवाना हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक क्यारी नाम का भी एक स्थान है, उससे 7 किलोमीटर पहले एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि फिसलन थी और ये ट्रक जो एक गहरी खाई के अंदर गिर गया और इस वाहन के अंदर 10 हमारे जाबाज सैनिक थे और इनमें से 9 की मौके पर ही मौत होगी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार हो रहा है। तो दोस्तों, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और इसमें 2 जवान जो थे वो पंजाब के थे। एक फरीदकोट का था रमेश लाल और दूसरा जो है वो फतेहगढ़ साहब का था, जिसका नाम तरणपाल सिंह था। तो साथियों, ये इस प्रकार की घटनाएं अक्सर पहाड़ी इलाकों के अंदर होती रहती हैं। जब कहीं बरसात होती है तो पहाड़ियों के ऊपर से जो कीचड़ होता है, तो दलदली मिट्टी होती है, वो सड़कों पर आ जाती है और ऐसे में जब कोई वाहन वहाँ से गुजरता है तो वो कई बार फिसलता है और गहरी खाइयों के अंदर जा गिरता है। और इतनी 200-200 मीटर गहरी, 300-300 मीटर गहरी खाइयों के अंदर जब वाहन गिरेगा तो वहाँ बच पाना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है। और वो तो केवल भगवान की कृपा, उनकी दया मेहर का ही करामात है कि कोई बच जाता है, वरना बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो ये कल जो हादसा हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और एक साथ हमारे 9 जांबाज सैनिक अपनी जान गंवा बैठे। तो हम देशवासी इस हादसे पर बहुत ही दुखी हैं, अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। इन जवानों के जो परिवार हैं उनके लिए हमारी तरफ से हम संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। तो साथियों, जो सैनिक हैं इनका जीवन जो है फौज में रहते हुए बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं। ये हमारे सैनिक और घर से दूर, परिवार से दूर, और जो सीमा है हमारी उसके ये प्रहरी होते हैं और कहीं भी इनको जाना पड़ता है तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो फौज की सर्विस होती है ये सबसे बड़ी देश सेवा है। इसमें हमारे जो सैनिक हैं उन्हें बिल्कुल भी पता होता है कि कहीं कभी भी उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जंग होती तब वो अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें उनके अंदर देश प्रेम होता है, सेना के जो जवान होते हैं उनकी जो प्रशिक्षण होता है उसमें उन्हें देश पर मर मिटने की शिक्षा दी जाती है, उनमें अनुशासन की शिक्षा दी जाती है और वो बिना किसी खौफ के दिन रात 24 घंटे हमारे देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं। और हम जो लोग हैं, हम अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं, चैन की नींद लेते हैं, चैन से हम हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक हम सफ़र करते हैं, यात्राएं करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो देश के नौजवान सैनिक हैं, जो हमारी जो सुरक्षा बल हैं, वो हमारे देश के प्रहरी हैं, वो हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, हम बेखौफ सोते हैं और अपने दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, काम हैं, वो सब करते हैं। तो साथियों, हमें कहीं भी कोई सैनिक कभी नज़र आता है
तो हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है, सहायता होती है, तो हमें तुरंत उन्हें मदद करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि सैनिकों के साथ जो आम नागरिक हैं वो बिल्कुल दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ उनको मिलने वाला जो सम्मान है वो नहीं दिया जाता, जबकि उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमारे देश हित में नहीं हैं। और ये जो लोग हैं, नेता लोग हैं, राजनीति करते हैं, उनका तो हम जहाँ तहाँ देखते हैं, कहीं भी वो जाते हैं उनके साथ सुरक्षा कर्मी होते हैं और मुंह से इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे समाज या दूसरी पार्टी के नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ सुरक्षा कर्मी होते हैं। मैं तो कहता हूं कि ऐसे जो नेता लोग होते हैं समाज के अंदर इस प्रकार की जो अभद्र टिप्पणियां करके माहौल खराब करते हैं, तो इन की सुरक्षा वापस ले लेनी चाहिए। जब भी वो इस प्रकार की वो गलत बात करते हैं जिससे लगे कि समाज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव या द्वेष की भावना पैदा होती है, तो ऐसे जो नेता लोग होते हैं वो वैसे तो खूब प्रचार करते हैं कि हम समाज सेवक हैं और हम भी मानते हैं कि हम खुद उनको चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधान सभाओं में भेजते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन वे अपने कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी से हटकर ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं जिनकी बिल्कुल निंदा करनी चाहिए। और जब वो इस प्रकार की भी कई बार गलत टिप्पणियां करते हैं जिससे एक समाज, एक धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध वो टिप्पणियां करते हैं, जिससे जो शांति प्रिय माहौल है देश का, राज्य का, प्रांत का, जिले का, तहसील का, गांव का खराब होता है। तो ऐसे लोगों से सुरक्षाकर्मी जो उन्हें जो सुरक्षा दी जाती है वो हटा लेनी चाहिए और इनके विरुद्ध भी कोई ना कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए और जिसके माध्यम से इनको सजा दिलाई जा सके। तो ये खुद को तो जनसेवक कहते हैं, लेकिन देश के अंदर दंगे भी करवाते हैं और पूरे दिन। मैं हर नेता के बारे में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन चुनिंदा नेताओं के बारे में मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ जो बिना सोचे समझे अनर्गल बातें मुंह से निकाल देते हैं। वो परिणाम के बारे में नहीं सोचते या वो जानबूझकर किसी जाति, समुदाय या धर्म का पोलराइजेशन यानी अपने मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो इनकी जुबान पर लगाम लगाने के भी कुछ कानूनी प्रावधान होने चाहिए और उन्हें इस प्रकार की टिप्पणियां करने से रोका जाना चाहिए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और पार्टियों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के जो नेता लोग हैं जो समाज के विरुद्ध इस प्रकार की कोई टिप्पणी करते हैं, तो वो समाज के कभी भी न तो वो समाज के हितैषी हो सकते हैं, न देश के, ना प्रांत के, राज्य के, गांव के, तहसील के, वो कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। वो अपने स्वार्थ हेतु इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई कानून जरूर होना चाहिए। तो साथियों, ये जो सैनिक हैं, आप इसमें तस्वीरें देख रहे हैं, तो इनके लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त किए हैं। और जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं, उन्होंने भी इनके लिए संवेदनाएं व्यक्त किए हैं। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि 2 सैनिक जो पंजाब से ही हैं, एक फरीदकोट का रमेश लाल और दूसरा तरणपाल सिंह जो फतेहगढ़ साहब का है। तो साथियों, हम उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं कि परमात्मा उन्हें सांत्वना बख्शे। तो साथियों, यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।